अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है मर्सिडीज C180 कंप्रेसर 2007 मॉडल। ये मर्सिडीज C क्लास की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2007 से लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2014 तक आई है। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2012 में और इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है और वो आप हमारे पेज जाके देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार प्री फेसलिफ्ट वर्जन है और इस गाड़ी में C63 जो वर्जन आया था वो गाड़ी बहुत पॉपुलर हुई वर्ल्ड वाइड। इसके बाद फोर्थ जनरेशन की बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही और अब इस गाड़ी की फिफ्थ जनरेशन भी आ गई है, बट मेरे ख्याल से ये वाली शेप C क्लास की एवरग्रीन है। किस तरह से मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये C180 कंप्रेसर एलिगेंस वर्जन है और इसका इंटीरियर भी ग्रे में है जो कि एक रेयर कलर है मर्सिडीज के अंदर। खैर ये गाड़ी C180 है, 2007 मॉडल है और इसकी डिमांड 44 लाख रुपीस है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। हमने इससे पहले इस शेप को भी 2014 वाली शेप में फेसलिफ्ट किया हुआ है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Mercedes and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी सरल सी है, बड़ी बेसिक सी है, लेकिन फीचर ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट ऑफर करती है। इसको जब फेसलिफ्ट कर दिया गया था तो इसकी लुक थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये क्योंकि C180 है तो इसमें फीचर्स की बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए। इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं, लेकिन इसके पोजिशन लैंप के अंदर हैलोजन बल्ब दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी की डाउन साइड है। अगर आप इसमें HIDs लेकर लगवा लें तो इसकी लुक थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसके पार्किंग वगैरह दिए गए हैं और इसमें कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए। इसके बड़े वर्जन्स के अंदर इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। खैर इसके अलावा फॉग लैंप भी इस गाड़ी में कंपनी स्टैंडर्ड ही आते हैं, ये भी हैलोजन वाले हैं और इसमें फ्रंट ग्रिल को चेंज किया हुआ है। इसमें ग्रिल बेसिकली सिंपल आती है और यहाँ पे 3.4 आता है क्योंकि ये गाड़ी कंप्रेसर या एलिगेंस वर्जन है। इसमें जो AMG वर्जन आते हैं उनमें ग्रिल ऐसी आती है और ऊपर यहाँ पे ये बैच दिया गया होता है। खैर नॉनदलेस ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से आज भी कोई खास पुरानी नहीं लगती और वाइपर भी इस गाड़ी में हिडन दिए गए हैं, यानी कि बोनट के थोड़ा सा नीचे दिए हुए हैं जो कि इसकी लुक को थोड़ा नीट बनाता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी एलिगेंट है, पूरी कार की तरह। इस स्पेसिफिक कार में साइड मिरर ये ऊपर इंडिकेटर वाले हैं, कुछ गाड़ी में इंडिकेटर इस तरह के नहीं आते, डिफरेंट होते हैं। इसकी लुक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। इसके अलावा फेंडर इस गाड़ी के काफ़ी बोस्टर्ड हैं, फ्रंट भी और बैक भी, यानी कि ये बॉडी से काफ़ी बाहर आए हुए हैं जो कि इस गाड़ी की लुक को बेहतर बना रहे हैं। इसके अलावा इसकी विंडोज़ के आसपास सिल्वर कलर की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी में साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और ये हीटेड भी हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छे फीचर्स हैं। और ये इस गाड़ी की फ्रूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी साइज के लिहाज से प्रॉपर एक C सेगमेंट की सेडान है। इसका कंपटीशन पाकिस्तान में सेविक या ब्रांड वगैरह बनती हैं और ये गाड़ी साइज के लिहाज से उन जितनी ही है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से उनसे बहुत बेहतर है, प्लस रियर व्हील ड्राइव भी है। इसके अलावा ये गाड़ी सॉफ्ट अनलॉक भी ऑफर करती है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। और हाइट में एक गाड़ी काफ़ी नीचे है। ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप वर्जन है। इसमें कुछ और वर्जन भी आते हैं जिनमें सनरूफ आती है और फिर कुछ गाड़ियों में पैनोरामिक रूफ भी आती है। आपकी चॉइस है, कुछ लोगों को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता तो उनके लिए ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा कैरेक्टर लाइन भी इस गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। लेफ्ट फेंडर इसका ब्लैंक है, राइट फेंडर में इसमें फ्यूल टैंक आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि एलिगेंस वर्जन है तो इसमें रिम भी काफ़ी सिंपल से दिए हुए हैं। अगर आप इसके रिम्स लेकर अपग्रेड करें तो इसकी लुक बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा बैक पे गाड़ी शार्क फिन एंटीना भी ऑफर करती है और इसकी रूफ में ये पैनल्स दिए गए हैं। इन पैनल्स को निकाल के आप इसके अंदर रूफ रैक भी लगा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, आपको मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मर्सिडीज अपनी गाड़ियों के रूफ में ये पैनल्स ऑफर करता है जिस पे आप रूफ रैक लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है। बैक पे इस गाड़ी की ये काफ़ी बड़ी टेल लाइट्स दी गई हैं, फेसलिफ्ट को डेफिनेटली चेंज कर दिया गया था, लेकिन डिज़ाइन यही रहा था। खैर अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे कोई खास नहीं दिए गए। इसके बड़े वर्जन में यहाँ पे फीचर्स बहुत सारा आते हैं। रेयर बम्पर इसका बिल्कुल बेसिक सा है, एग्जॉस्ट इसमें सिर्फ फ्लैट्स पे ही आता है और इसमें C180 कंप्रेसर वगैरह की बैचिंग दी गई है। ट्रंक अनलॉक करने के लिए की फॉर रिलीज आता है और इसके अलावा आप इसको यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाता है। ये क्योंकि एक जर्मन कार है तो इसका ट्रंक बहुत वेल इंसुलेटेड है। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 4 से 5 लोगों का लगेज बहुत साइज से रख सकते हैं और इसके अलावा इसमें एक लिड दी गई है जिसको उठा के आप इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ट्रंक में इसके एक ये ब्रेक लैंप भी आता है, ऊपर भी यहाँ पे एक लैंप दिया गया है और इसमें हैजर्ड साइन भी आता है ट्रंक के अंदर जो कि यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसके अलावा बैक पे गाड़ी ब्रेक लैंप भी ऑफर करती है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो स्पेसिफिक कार का इंटीरियर ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। ग्रे कॉम्बिनेशन आपको मर्सिडीज में काफी कम देखने को मिलेगा, ये काफी रेयर कार है।
और इसमें फिर एल्यूमिनियम की फ्रिल्स भी फॉलो की गई हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं। इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी 4 स्पोक ऑफर करती है। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके एमआईडी के विषय नेविगेट कर सकते हैं, और राइट स्पोक में जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और कॉल अटेंड डिक्लाइन कर सकते हैं। और एयरबैग की गाड़ी बाय द वे 8 ऑफर करती है। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा इसमें क्रूज भी आता है। क्रूज की स्टिक स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे दी गई है बैक पे, और इसमें फिर बीम देने के लिए स्टॉक यहाँ पे लेफ्ट पे दिया गया है। वाइपर के कंट्रोल भी इसके लेफ्ट पे ही आते हैं, और हेडलाइट को ऑन या ऑफ करने के लिए कंट्रोल इसके स्टीयरिंग के राइट साइड पे दिए गए हैं। इसके हेडलाइट में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार है। इस मीटर के बीच में एक एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट स्टैट्स शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, नेविगेशन, ऑडियो, टेलीफोन और फिर गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह। और इसके जो सर्विस के मैसेजेस आते हैं आपको वो भी इसी के अंदर शो होंगे। इसके अलावा राइट पे इसका आरपीएम दिया गया है, लेफ्ट पे इसका फ्यूल और टेम्परेचर गेज दिया गया है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन इसके डैशबोर्ड के बीच में ये एंड पे ग्रिल्स दी गई हैं जो कि सब वूफर की हैं। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे ये एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है। इसकी अपनी स्क्रीन जो आती है वो फीचर्स के लिहाज से बहुत बेसिक सी होती है, वो 2007 में स्टक होती है, लेकिन इसमें क्योंकि एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है तो इसकी यूजेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और उससे नीचे फिर यहाँ पे इसके एयरबैग्स दिए गए हैं। एयरबैग की गाड़ी बाय द वे काफ़ी सारे ऑफर करती है, 4 फ्रंट पे दिए गए हैं, बैक पे भी आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और उसके अलावा उससे नीचे फिर इसके ये मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम इसमें ये ओल्ड स्कूल है जिसमें आप फोन कनेक्ट करके यहाँ से कॉलिंग कर सकते थे। उससे नीचे यहाँ पे फिर इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपने लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है, इसमें एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, और उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। उससे पीछे फिर इसके ड्राइविंग मोड दिए गए हैं जो कि हैं कंफर्ट और स्पोर्ट्स के। उससे पीछे फिर इसका एक वॉल्यूम रॉकेट दिया गया है, बैक का बटन दिया गया है, और इसके साथ यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है जिसके ऊपर एक शटर लिड दी गई है जिससे आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा उससे पीछे फिर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, और ये स्प्लिट में आता है। सेंटर कंसोल की कैपेसिटी बहुत सारा स्पेशियस है नहीं इस गाड़ी में। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है। ये सीट्स परफोरेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं, और सेम यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। फिर इसके डोर्स में ये ब्लैक कलर की फ्रिल्स दी गई हैं, और इसमें क्रोम काफी सारा यूज किया गया है। डोर लॉकर अनलॉकर ड्राइवर पैसेंजर दोनों के पास दिए गए हैं, और इन डोर्स में स्पीकर्स भी आते हैं। इस गाड़ी का साउंड सिस्टम भी काफी मजेदार है। फिर इसके अलावा इसकी चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक भी बेसिकली फुट ब्रेक आती है जिसको मैं पाँव से एंगेज कर सकता हूँ और फिर यहाँ से राइट से डिसएंगेज करूंगा इस तरह से। इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है, और सेंटर में फिर कुछ और कैबिन की लाइट्स दी गई हैं जिनको मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। और बाय द वे ये गाड़ी रियरव्यू मिरर के नीचे भी लाइट्स ऑफर करती है जिनको मैं इधर से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। कैबिन की अलग लाइट्स दी गई हैं, बैक की लाइट्स को आप अलग से यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप है। इसमें कुछ पैनोरामिक रूफ और सनरूफ वाले वर्जन्स भी आते हैं, मैंने उनके रिव्यूज किए हुए हैं और वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी, ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन 2 ही लोगों के लिए है। यहाँ पे 3rd पर्सन बिठाया जा सकता है लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड में बहुत बड़ा सारा हम दिया गया है और सेंटर में सीट्स भी थोड़ी सी रेस हैं, तो यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, और यहाँ पे एमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं। बैक पे यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए 2 एयरबैग्स दिए गए हैं सेंटर में, फिर 2 पाँव पे भी आते हैं। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे नीचे एक ड्रॉर भी दी गई है। इसके अलावा इसके सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस, और फिर एक स्टोरेज पॉकेट भी दी गई है और इसको बंद करके आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। बाकी बैक पे ये गाड़ी ISOFIX के पोर्ट्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, हेडरेस्ट ऑफर करती है, कैबिन लाइट्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 16 सीसी टर्बोचार्ज ऑफर करती है। ये इंजन इस बॉडी साइज के लिहाज से सफिशिएंट है और बाद में ये बेस इंजन है जो कि इस गाड़ी में ऑफर होता है। 1600 सीसी ट्विन टर्बो होते हुए ये गाड़ी आपको 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके देगी, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है। साइज के लिहाज से इस गाड़ी की कंपटीशन सेवी के ग्रैंड बनती हैं, वो गाड़ियां 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं जबकि 154। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी उनसे बहुत बाहर होने वाली है और उसके अलावा ये गाड़ी है भी रियर व्हील ड्राइव, तो आप इस पर प्रॉपर ड्रिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ये गाड़ी ऑटोमेटिक ही ऑफर करती है और उसके अलावा इंजन पे भी इस गाड़ी काफ़ी नीटली पैक्ड है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो ये गाड़ी 12-13 भी जा सकती है और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 15-16 भी जा सकती है।
जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छे फिगर्स हैं इस बॉडी साइज के लिहाज से। लेकिन ये गाड़ी आपको मेंटेनेंस में थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, इस तरह से कि ऑयल इस गाड़ी में आप लिक्विड मोली यूज़ करेंगे, हाई ऑक्टेन आपको इस गाड़ी में टाइम टू टाइम डलवाना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट स्टिल इसकी ड्राइव जो है वो वर्थ इट होती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो आता है सी क्लास में ये है 205 55 और 16। इसमें कंपनी से ही 16 इंच करने में आता है, जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा डिसेंट सा है, और इस पर टायर भी ट्रमॉक का लगा हुआ है। इसकी लाइफ फिलहाल हाफ रिमेनिंग है, यानी कि आपको तकरीबन 20 से 25,000 किलोमीटर एक एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। फिर बाकी ये गाड़ी डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी ऑलरेडी डिस्क ब्रेक। इसमें ABS भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और इसके अलावा टायर और बॉडी के बीच में कोई खास गैप भी नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।